नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज के लिए कमोडिटी बाजार की सबसे बड़ी खबर 49,000 रुपए के पार चला गया है सोना। जी हां, 10 ग्राम सोने का भाव एमसीएक्स पर 49,000 रुपए के ऊपर चला गया है। अब तक का सबसे ऊपरी स्तर है गोल्ड का ये, यानी इससे पहले गोल्ड का ये भाव कभी नहीं दिखा था। और आपको याद होगा कि सबसे पहले जी बिजनेस पर एक्सपर्ट ने इस बात की संभावना जताई थी कि गोल्ड जल्द ही 49,000 रुपए के ऊपर जाएगा और 50,000 के लेवल को टच करेगा। तो एक टारगेट यहां पर हिट हो चुका है, 49,000 के ऊपर है गोल्ड। इनफैक्ट आज सुबह भी हमारी जब बात हो रही थी 11:30 बजे, तब भी हमारे कई एक्सपर्ट ने आपको गोल्ड में बाइंग की राय दी थी। और देखिए एग्जैक्ट उसी लाइन पर गोल्ड का मार्केट आगे बढ़ रहा है और 49,000 रुपए के ऊपर चला गया है। तो नई ऊंचाई, ऐतिहासिक स्तर पर है सोना। अब सवाल यह है कि 49,000 से 50,000 की जर्नी, 49,000 से 50,000 का सफर कितने दिनों में तय होगा, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं अमित सजेजा, मोतीलाल ओसवाल के, हमारे साथ कुमार जैन साहब हैं, ज्वेलर हैं, और साथ ही नितिन खंडेलवाल हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। कुमार जैन साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा कि 49,000 रुपए के ऊपर चला गया है, सिर्फ 1,000 की दूरी बची है 50,000 और 49,000 के बीच में। कितना वक्त लगेगा ये दूरी तय होने में? सर, मार्केट जो है इस समय 50,500 चल रहा है जीएसटी के साथ में। 50,500 ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है सोना। और आने वाले समय में भी कोविड का जो एक्सटेंशन दिख रहा है, जिस तरह से लोगों की महामारी बढ़ रहे हैं और लोग संक्रमित हो रहे हैं और कोई दवाई का अब तक कोई खास चारा उपचार नहीं मिला है, तो हो सकता है आगे भी एक अच्छी तेजी हम देख रहे हैं सोने में। और इसके बाद फेस्टिव सीजन शुरू हो रहे हैं, दशहरा है, धनतेरस है, तो एक दशहरा और धनतेरस के बीच में हम सोने को 55 से 60,000 के भाव में देख रहे हैं और एक लंबी तेजी दिखेगी। डेफिनेटली एक को भी कोई फल आ सकता है अगर दवाई का मिलना हो जाए तो। अदरवाइज मार्केट में तेजी है और हम लोग 12 महीने के पीरियड में सोने को 80,000 के आसपास देख रहे हैं। तो एक तेजी का ही दौर चला हुआ है इस समय सोने में, कहीं मंदी के आंसार नहीं है। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया जैन साहब? आप सीधे 80,000 पे पहुंच गए। अभी तो लोग 60-62 पे भी हैं और आप सीधे 20,000 रुपए आगे साल भर में। आपके चैनल से ही हमने सोने, जब 30,000 था तब आपके चैनल से ही मैंने और मिस्टर वो अपने और 3 जन थे हम लोग, और इसी आपके चैनल से ही हमने 50,000 की घोषणा की थी कि भाई दिवाली के आसपास 50,000 हो जाएगा। लेकिन अब दिवाली के क्वाइट पहले ही 50,000 हो गया है। और अब इसका डेफिनेटली उस समय अमेरिका चाइना का ट्रेड वॉर कारण बना था, लेकिन अब ये कोविड का बहुत बड़ा कारण बना है और जेन्युइन कारण है, क्योंकि इसी की वजह से सबकी इकोनॉमी खराब हो चुकी है। आज इंडियन में की बात करें, हिंदुस्तान का रुपया इतना कमजोर हो चुका है। वो तो बात ठीक है, ये बात ठीक है। नहीं, जो फंडामेंटल आप जैन साहब बता रहे हैं वो फंडामेंटल बाजार को मालूम है, उसी फंडामेंटल के दम पे आगे बढ़ा है। मेरा सवाल ये था कि 49 से 50,000 की दूरी कितने वक्त में तय होगी? अमित, आप बताएं, जो स्पॉट का मार्केट है, अगर 3% की जीएसटी इंक्लूड कर दें तो वहां पर तो ऑलरेडी 50,000 के ऊपर गोल्ड बिक रहा है, वो अलग बात है। लेकिन फ्यूचर मार्केट में 1,000 रुपए की तेजी कितने दिनों में आ सकती है, क्या अनुमान है आपका? अमित सजेजा जी। नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, जो 1,000 रुपए की आप दूरी की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से उसे आने के लिए हो सकता है ज्यादा समय नहीं लगे। मैं कहूंगा कि हो सकता है कि 2 से 3 हफ्तों के अंदर अंदर ही हम ये 1,000 रुपए की दूरी जो है वो तय कर लें। इनफैक्ट डॉलर टर्म्स में भी $1,815 का एक इमीडिएट लक्ष्य है। अगर वो पार हो जाता है तो हो सकता है कि हम $1,850 यानी एमसीएक्स पर लगभग 50,000 रुपए से ऊपर के दाम हमें देखने मिलेंगे। तो मुझे लगता है 2 या 3 हफ्ते हैं, उसमें ये दूरी तय हो जानी चाहिए। ठीक है। हमारे साथ नितिन खंडेलवाल भी हैं। खंडेलवाल जी, आपका क्या कमेंट होगा? आपको जो अभी जो हम गोल्ड में प्राइस देख रहे हैं 49,000 के ऊपर का, क्या ये बिल्कुल फंडामेंटल के मुताबिक है या आपको लगता है कि फंडामेंटल के मुकाबले कुछ तेजी ज्यादा आ गई है? क्या मानना है आपका?
नहीं मृत्युंजय जी, दोनों मेरे जो साथ में कलीग है, दोनों की बात से मैं सहमत हूं। और आप ही के चैनल पे 41,000 में जब मैंने बोला था कि बाइंग लेवल है, तब एक महानुभाव हमारे कलीग थे, उन्होंने बताया था कि ये सेल करने का रेट है। आपने हमको दोनों को फ्रंट पे लिया था, फिर 5-6 लोग थे उस समय मैंने आपको 50,000 का अंदाज बताया था। और अभी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैं अपने शोरूम में बैठा हूँ अकोला में, कस्टमर सोने के भाव की इंक्वायरी भी नहीं कर रहा है, अपने बजट के हिसाब से माल ले रहा है। एक आशंका थी कि लोग सोना बेचने आएंगे, आज भी सोने की हम लोगों को शॉर्टेज है, सोना बेचने आ रहा है, 25% और 75% सेल हो रहा है, तो कंफर्टेबली बाइंग हो रही है। और मुझे लगता है कि आज ही के दिन में 49,500 के आसपास में यूएस सेशन के अंदर हमको देखने मिल जाएगा। 1800 का ब्रेक करने की राह देख रहे थे, स्पॉट पे 1803 ब्रेक कर दिया और फ्यूचर में $1815 हो चुका है। तो अभी इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से तो तेजी आई कहीं है, $1935 की तेजी हमने देखी है अपने आंखों से। और अभी तो हम लोग वो उससे करीब 20% पीछे चल रहे हैं, 10% पीछे चल रहे हैं। तो अभी इंटरनेशनल लेवल पे तो तेजी और बाकी है सर इसमें अभी। अच्छा ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आज के कारोबार में ही 49,500 रुपए तक गोल्ड जा सकता है। तो अब अमित, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आज के मार्केट के लिए अभी गोल्ड का जो प्राइस है वो है 48,967, यानी 49,025 के हाई को टच करने के बाद मार्केट इस वक्त ट्रेड कर रहा है 48,967 के स्तर पर। इस भाव पर आज शाम के कारोबार के लिए क्या ट्रेड लिया जाए? जी देखिए, जनरली हमने देखा है कि जब यूएस मार्केट के पहले तेजी आती है तो जनरली एक यूएस मार्केट में करेक्शन आता है। तो ये एक टेक्निकल करेक्शन हो सकता है जहां पर दाम दोबारा 48,800 के करीब जाएं। वो एक नेक्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा शॉर्ट टर्म के लिए, यानी 1 से 2 दिन के लिहाज से मैं कहूँ तो 49,100 तो खैर इमीडिएट टारगेट है, लेकिन 49,500 जो नेक्स्ट बड़ा टारगेट बताया गया वो मैं भी सहमत हूँ। 2 से 3 दिनों में ये लक्ष्य हासिल हो सकता है। उसके पहले मैं कहूंगा कि एक से एक डिप आने की उम्मीद कर रहा हूँ 48,800, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अच्छा ठीक है, तो ये राय है आपकी आज के लिए गोल्ड में। और सिल्वर की बात करें तो चांदी का प्राइस भी ऊपर गया है और एमसीएक्स पर चांदी का भाव इस वक्त 50,600 रुपए के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। 400 रुपए की मजबूती है। क्या किया जाए चांदी में अमित जी आज के लिए? जी देखिए, गोल्ड के साथ साथ चांदी में भी एक हल्की सी गिरावट इनिशियली देखने मिल सकती है, क्योंकि 50,700 का एक छोटा रेजिस्टेंस है। तो पहले हम हो सकता है 50,300 से 200 के स्तर देख पाए, लेकिन डेफिनेटली वो भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अपसाइड में 51,000 के जो स्तर हैं वो आज से कल के बीच में हमें ओवरऑल बड़े पर्सपेक्टिव से नजर आ रहे हैं। तो चांदी में भी बाइंग होगी, लेकिन लीडर जो रहेगा वो गोल्ड ही रहेगा। गोल्ड ही ड्राइव कर रहा है चांदी को, तो फर्स्ट प्रेफरेंस गोल्ड ही रखना पसंद करूंगा बाइंग से। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में पहली चॉइस आपकी गोल्ड होगी, यहां पर आप खरीद सकते हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं खंडेलवाल जी कि 49,000 रुपए के ऊपर आपने कहा कि अभी तो लोग गोल्ड खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी जो फिजिकल डिमांड है वो पहले के मुकाबले अभी निश्चित तौर पर थोड़ी कम है। तो फिजिकल डिमांड आगे कैसी रहेगी, इसको लेकर क्या अनुमान है आपका? सर फिजिकल डिमांड आगे शादियां डबल होने वाली है, क्योंकि जो शादी अभी पोस्टपोन हो गई है वो दसरे, दिवाली और आगे के जो त्योहार है, जैसा कुमार भाई ने बताया, वो आने वाली है। और आजकल लोग बहुत जागरूक हो गए, लोग यूएस चाइना का भी देख रहे हैं और लोग यूएस इंडिया, चाइना और इंडिया का भी देख रहे हैं। तो ये जो अनसर्टेनिटी कोविड के अलावा जो एडिशनल चल रही है उसमें मैं देखता हूँ कि हमसे ज्यादा जानकारी जो हमारे नॉन ज्वेलर्स है ना वो चर्चा करते हैं और वो प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि सोने चांदी के रेट बहुत बढ़ने वाले करके, जो अलग अलग टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं। तो तेजी लोगों के दिमाग में बैठी है, इसलिए बाइंग बहुत कंफर्टेबली हो रही है। मैंने कोई कंसर्न नहीं देखा किसी कस्टमर का। अगर ऐसा होता, लोगों को लगता कि बहुत तेज हो गए रेट, तो अभी लोग सेल करने आते, लेकिन सेल तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, बल्कि हम लोग तो जूझ रहे हैं सोने की शॉर्टेज से। ओके। अब जैन साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा कि मुंबई ज्वेलरी का एक बड़ा हब है और ज्वेलरी बाजार बहुत बड़ा मार्केट है ज्वेलरी का, और आपका शोरूम वहां पर है, तो वहां किस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट है, किस तरह की डिमांड दिख रही है? अभी ज्वेलरी बाजार से क्या रिपोर्ट है? डिमांड तो फिलहाल नहीं है, ज्वेलरी बाइंग अभी नहीं है। इस समय लोग राह देख रहे हैं, वो कहते हैं कि तेल देखो, तेल की धार देखो, वो मसला चला हुआ है। लेकिन डेफिनेटली लोग जो है, इन्वेस्टर लोग इस समय आ रहे हैं, अच्छी बाइंग कर रहे हैं, बुलियन की बाइंग हो रही है इस समय। एवरीडे हम देखते हैं कि रोज हम हमारे शोरूम ऑड इवन डेज में आते हैं तो कस्टमर फोन करके आते हैं
और बिल्कुल सैनिटाइज किए हुए शोरूम सब सवाल करके उसके बाद में दुकान में एंट्री करते हैं और बुलियन अच्छी बाय कर रहे हैं। तो ये देखते हुए कि लोगों के दिमाग में बैठ गया कि भाई ये जो कोरोना वायरस या जो महामारी है या ट्रेड वॉर जो चल रहा है या जियोपॉलिटिकल इशू जो चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान की बात करें, इंडिया चाइना की बात करें, अमेरिका चाइना की बात करें, तो ये सब दो कारण आदमी सदियों से एक सिस्टम है कि इस तरह की जब प्रॉब्लम आता है, महामारी आती है, युद्ध के घोषणा होती है या युद्ध के भनकारे आते हैं, तो हमेशा लोग सोने की ओर दौड़ते हैं। सोना सेफ हेवन समझते हुए कि भी कल उठ के इमरजेंसी आई या कोई प्रॉब्लम आया तो डेफिनेटली सोना ही बचाएगा। और ये तेजी इंडिया की नहीं, अब तक तो इंटरनेशनल मार्केट के भी लोग 1800, $1850 और $1900 भी, आज मैं कुछ आर्टिकल पढ़ रहा था, तो वहां तक की तेजी देख रहे हैं। तो डेफिनेटली मार्केट आने वाले समय में तेज रहेगा। एक फॉल जरूर आएगा जिस समय दवा मिल जाएगी, तो उस समय कुछ फॉल आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक अच्छी तेजी गोल्ड में रहेगी और लोग बाय करेंगे। और दूसरा, अभी सबसे बड़ा कारण आपके चैनल से ही हमने कहा था कि अब जो शादियां जो होगी उस शादियों में बच्ची को जो दागीना देते थे, अब सरकार ने लिमिट कर दी है 50 की, तो वो उस लिमिट की वजह से सोना ज्यादा ठीक है। ओके जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया जैन साहब आपका, नितिन खंडेलवाल जी आपका और अमित सजेजा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड की इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए कि आगे गोल्ड का प्राइस क्या होने वाला है।